आपका कहना है कि ठीक है वो एक उपाय है, लेकिन उसका सही तरीका तो, क्योंकि डायबिटीज को आप लाइफस्टाइल डिजीज ही कहते हैं, तो लाइफस्टाइल के तरीके से ही आप उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, यानी वजन को घटाइए। और जो कह रहे हैं सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ही वही है कि जो पेट के आसपास का वजन है या चर्बी है जिसे कहते हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, उसी चर्बी को हटाने का काम करती है बेरियाट्रिक सर्जरी। तो डॉक्टर शशांक शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये सर्जरी उन लोगों पे भी एप्लीकेबल होनी चाहिए? अब कुछ मैं पढ़ रहा हूं, जितनी डिटेल स्टडी करी है उतनी चीज़ें निकलती जा रही हैं कि पुराने रिसर्च भी कह रहे हैं कि हाँ भाई, जिनको एक्यूट डायबिटीज़ है उन पर, पतले लोगों पर भी ये काम कर सकती है। सवाल अच्छा है। और उसमें से एक रिसर्च मेरे यूनिट से है, जहाँ पे बीएमआई जिनका 27.5 से आगे था और उनका डायबिटीज दवाइयों के बावजूद बहुत अनकंट्रोल्ड और सीवियर था, उनके लिए ये मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी की थी। और उसके रिजल्ट में सर्जरी वाज सुपीरियर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। ये रिसर्च को अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने बेस्ट वर्ल्ड वाइड रिसर्च इन एशियन डायबिटिक पेशेंट्स का अवार्ड भी दिया था, विवेन पोंसे का स्कॉलर अवार्ड। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के सभी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने उसे गाइडलाइन में इंक्लूड किया। आप बोलते हैं दुबला पेशेंट, पर मैं उसको दुबला नहीं बोलूंगा। और सभी डॉक्टर्स मान लेंगे कि इंडियंस जब भी दुबले होते हैं तो भी फैट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, तो इंडियंस को थिन फैट इंडियंस बोलते हैं। और सभी गाइडलाइन से 27.5 से अगर ज्यादा बीएमआई हो तो फैट का परसेंटेज ज्यादा होता है, स्पेशली जिनका फैट का परसेंटेज पेट के अंदर ज्यादा होता है। वो सर ने अभी बोला, डॉक्टर साहब ने, वैसे सब कोशिश कर भी रहे हैं, जितना होता है उतना, उनको दवाई भी मिल रही है। और उसी के बावजूद अगर उनका डायबिटीज इतना प्रोग्रेसिव हुआ कि न्यूरोपैथी कंट्रोल नहीं हो रही है, खाना कंट्रोल नहीं हो रहा है, सब कुछ लोग समझाते हैं, पर उनसे वो चीज फॉलो नहीं हो रही है, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे बीमार पेशेंट को भी कोई ना कोई सॉल्यूशन का ऑप्शन होना चाहिए, और वो ऑप्शन होता है मेटाबॉलिक एंड बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें स्टमक और इंटेस्टाइन के हार्मोन्स, जैसे स्टमक का ग्रेलिन, इंटेस्टाइन का जीएलपी-1 पीवाईवाई, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट ज्यादातर दवा के खाने यूज करते हैं, ये बॉडी के नेचुरल सोर्स से फिजियोलॉजिकल डोज में तैयार होता है। और जो नेचुरल होता है, उससे पैनक्रियास की कैपेसिटी बढ़ जाती है, पैनक्रियास ज्यादा अच्छा काम करने लगता है, इंसुलिन ज्यादा असर कम काम करने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी के बाकी के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। ब्लड प्रेशर कम होना, कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स कम होना, स्नोरिंग कम होना, लिवर का फैट कम होना, और इंफ्लेमेटरी मार्कर्स कम होना। और ऐसा सभी जगह पे पब्लिश्ड है कि अगर इस तरह के चेंजेस हो जाए तो लॉन्ग टर्म हार्ट, किडनी की बीमारियां कम हो जाती है। और ये सिर्फ शुगर की बीमारी के लिए नहीं है, ये ओवरऑल पेशेंट का सर्वाइवल, क्वालिटी ऑफ लाइफ कि ऑफ उससे लाइफ। मतलब उसके फायदे हैं अपने। अब मैं डॉक्टर गोयल आपसे पूछ